जी हाँ, नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी सतर्क हो चुकी है। टिकट वितरण के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, जिसके कारण काफ़ी नेताओं की टिकट कटेगी, काफ़ी नए चेहरों को टिकट दी जाएगी। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 नेताओं की टिकट फिक्स हो चुकी है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो भी आपको जानकारी देंगे। कृपया ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को लगातार देखिएगा। अगर आप लगातार इस वीडियो को देखेंगे तभी अच्छी प्रकार से सियासी समीकरण को और अहम जानकारी को समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है हरियाणा की किस विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से किसे प्रत्याशी होना चाहिए, कौन सा नेता जीत का तगड़ा दावेदार है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपकी कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। आपको बता दें कि अब की बार कांग्रेस हाईकमान ने काफ़ी कुछ बदलाव किया है। हरियाणा में पहले कोटा प्रथा होती थी कि बड़े बड़े नेताओं को जिला वाइज जो है कोटा दे दिया जाता था कि अपने समर्थकों को या अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर जो है करें। लेकिन अब की बार वो कोटा प्रथा ख़त्म है। हाईकमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो जीत सकता है, जो सर्वे में बेस्ट है, उस नेता को ही टिकट दी जाएगी। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान ने अपना सर्वे प्रारंभ किया हुआ है। AICC के द्वारा भी सर्वे किया जा रहा है और उसके साथ साथ प्राइवेट एजेंसी के द्वारा भी कांग्रेस हाईकमान सर्वे करवा रहा है। और जल्द ही ये सर्वे प्रक्रिया जो है पूर्णतः फाइनल हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट हाईकमान तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब की बार काफ़ी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। जिन नियमों की हम बात करें तो सबसे पहला ये नियम है कि यदि किसी विधानसभा सीट पर पेच फंसता है तो वहाँ पर सर्वे देखा जाएगा कि सर्वे में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। यानी सर्वे को सबसे बेस्ट नियमों में शामिल कांग्रेस हाईकमान ने कर लिया है। हालांकि 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सर्वे को ज़्यादा तवज्जो कांग्रेस देती हुई नज़र नहीं आई थी। और जगह वाइज क्षेत्र के हिसाब से जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे वे अपने क्षेत्रों में टिकट बांटते हुए नजर आ रहे थे, अपने समर्थकों को टिकट दे रहे थे या खुद अपने परिवार के नेताओं को टिकट दे रहे थे। लेकिन अब की बार सर्वे को प्रमुखता से नंबर 1 पोजीशन पर नियमों में रखा है। दूसरा नियम है कि काफ़ी कुछ नेता जो कांग्रेस के हैं मामलों में फंसे हुए हैं, केस है, जिसके कारण अंडर प्रेशर में कांग्रेस पार्टी हमेशा रहती है। तो उन नेताओं पर भी कांग्रेस पार्टी भरोसा जताते हुए नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर सरकार बन जाती है तो उसके बाद में काफ़ी राज्यों में ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार तोड़ने में सफलता हासिल की है, उनके विधायकों को तोड़ने में सफलता हासिल की है। कहीं ना कहीं जो मामले जिन नेताओं पर लटके हुए हैं उन पर ज़्यादा चर्चा करते हुए नज़र जो है कांग्रेस हाईकमान करता हुआ नज़र नहीं आएगा। जो मामले अत्यंत गंभीर है उस पर किसी प्रकार से कोई चर्चा कांग्रेस हाईकमान उन नेताओं पर नहीं करेगा। अगला सबसे बड़ा नियम है कि जो 2019 में जिन पूर्व प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी उन पर बिल्कुल चर्चा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं की जमानत जब्त हुई थी उनकी संख्या कांग्रेस नेताओं की 27 है। जो विधानसभा सीटें जहां पर जमानत जब्त हुई थी उनमें अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, यमुनानगर, शाहबाद, नीलोखेड़ी, इंद्री, पानीपत ग्रामीण, जुलाना, जींद, उचाना, उखलाना, नारनौद, आसी, बरवाड़ा, दादरी, भिवानी, अटेली, नांगल चौधरी, गुरुग्राम, पटौदी, बादशाहपुर, सोना, नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रानिया और सिरसा है। इन 27 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। जिन नेताओं की जमानत जब्त हुई थी उन पर कोई चर्चा किसी प्रकार से नहीं की जाएगी। जी हाँ, साथ के साथ एक और बड़ा नियम जो सूत्रों के हवाले से मैं पता लगा है उसके मुताबिक कि जो लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव जो लगातार आ रहे हैं, वे नेता भी रेड जोन में आ चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी कुछ नेताओं ने इस स्थिति को भांपते हुए अपने परिवार के सदस्यों का भी फार्म भराया है कि यदि उनकी टिकट कटती है तो उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दिलवाई जा सकती है। कह सकते हैं कि जो आवेदन प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने टिकट के लिए करवाई थी, जो नेता जो 2 बार लगातार 14 और 19 में विधानसभा चुनाव में आ रहे थे, वे नेता अपने परिवार के सदस्यों का भी आवेदन कराया है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी ये नियम लागू हुआ था। जो 2 बार चुनाव लगातार आ रहा था, लोकसभा चुनाव में उसको टिकट नहीं दी गई थी। श्रुति चौधरी इसका पूर्णतः उदाहरण है, क्योंकि 2014 और 2019 में श्रुति चौधरी लोकसभा चुनाव लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ से आ रही थी,
तीसरी बार उन्हें सर्वे में सुपर हिट होते हुए भी टिकट नहीं दी गई। यही एक नियम था जिसके कारण श्रुति चौधरी की टिकट कटी थी। उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो गए थे। अगला सबसे बड़ा नियम है कि जो नेता जो प्रो प्रत्याशी 2019 में 500 से 5000 वोटों के बीच में आ रहे थे, उन पर हाईकमान चर्चा अवश्य करेगा, लेकिन वर्तमान आधार में जो सर्वे रिपोर्ट उनकी क्या है, क्या वे जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, या कोई अन्य किसी मामलों में फंसा हुआ या नहीं फंसा हुआ, या अन्य नियमों के हिसाब से वो फिट बैठता है, तो उसे टिकट दी जा सकती है। जो नेता 500 से 5000 वोटों के बीच से आ रहे थे, उन नेताओं को मौका दिया जा सकता है। वे जो अन्य नियम है उस पर खरे उतरते हुए नज़र आने चाहिए। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने 15 नेताओं को ग्रीन सिग्नल दिया है। हरियाणा में इस वक्त 28 कांग्रेस पार्टी के जो है विधायक हैं, 28 में से 15 विधायकों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जाकर अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कीजिए। दिल्ली दरबार न आए, आपकी टिकट कन्फर्म है। 15 नेताओं को ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। बाकी नेताओं को ग्रीन सिग्नल तो नहीं मिला है, लेकिन टिकट के लिए वे जद्दोजहद अवश्य कर रहे हैं। हालांकि हम उन 15 नेताओं का अभी नाम नहीं बता सकते, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से जो है नाम बताने पड़ते हैं। अभी टिकटों का वितरण के लिए हाईकमान तक रोड मैप नहीं गया है, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से इनपुट निकले हैं उसके मुताबिक 15 विधायकों की टिकट, सिटिंग विधायकों की टिकट कांग्रेस पार्टी की कन्फर्म हो चुकी है। उन्हें साफ तौर पर जवाब मिल चुका है कि जाकर मैदान में तैयारी कीजिएगा। तो काफ़ी कुछ नए नियम जो है कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं। अब की बार काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी की टिकटों में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। नए चेहरे अब की बार चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे, जिसका इफ़ेक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी से ही काफ़ी कुछ नेताओं ने अपनी टिकट की बात कर रहे हैं कि उनकी टिकट पक्की हो गई है, लेकिन हाईकमान जब तक मोहर नहीं मार देता तब तक कहीं ना कहीं वो टिकट पेंडिंग में ही रहेगी। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने टिकट के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ की थी कि जो चुनाव लड़ना चाहता वो आवेदन करे। उनमें बड़े बड़े नामी नेताओं ने भी आवेदन किया है, और आवेदन करने के लिए कांग्रेस के काफ़ी कुछ नेताओं ने जो है इसमें हिस्सेदारी ली है, और करीब 2,500 से 3,000 के बीच में अब तक आवेदन हो चुके हैं। ज़रा आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में टिकट पाने वालों की संख्या कितनी है, चुनाव लड़ने वालों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या लगता है, जो नियम, जो कायदे कानून कांग्रेस हाईकमान बना रहा है, क्या उसके मुताबिक टिकट वितरण होगा? क्या ये जो प्रोसेस है क्या वो सही है? आपको क्या लगता है, हरियाणा में किस विधानसभा सीट से किसे टिकट देनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।